नमस्कार दोस्तों, ब्लू बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अर्थमेटिक के सवाल करेंगे, अंकगणित के, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। मॉडल पेपर की तरह कुछ सवाल करेंगे। देखिए, तो अपन शुरू करते हैं। सवाल है अपने पास में, ए एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं और शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इसने दे रखा है अपन को, तो देखिए कैसे करते हैं कि भाई ए एक काम को करता है 18 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर देता है। तो देखिए ए और बी, ए तो 18 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। तो इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 दूनी 60, 18 पंजो 90, तो 90 आ जाएगा। देखिए 90 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 18 पंजो 90 और 30 तिया 90। ठीक है, तो ये एक एक दिन के काम हो गए, तो 90 टोटल काम हो गया अपना। तो ए है जो एक दिन में 5 काम करता है और बी 3 काम करता है। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है, वे एक साथ मिलके 9 दिनों तक काम करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम देखिए, ए तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तो दोनों मिलके 5 और 3 8 करेंगे। तो ए प्लस बी का जो है एक दिन का काम कितना है, 5 + 3 यानी कि 8 काम है। अब ये दोनों मिलके 9 दिन काम कर रहे हैं, तो 9 से गुणा करेंगे, 9 × 8। ठीक है, तो 9 8 72। तो क्या किया, 90 में से 72 काम इन दोनों ने कर दिया। तो देखिए, तो शेष कितना बचेगा, शेष 90 - 72 बराबर 18। तो देखिए अब 18 काम बचा। अब इसको, ये सी जो है शेष काम को अकेले सी 4 दिनों में पूरा करता है। ये 18 काम को सी 4 दिनों में करता है। देखो, तो सी 4 दिन का काम है, 4 दिन का काम, 18 बचा था 18। तो देखिए, तो 4 दिन में करता है, तो एक दिन का देखेंगे इसका ये 18 है, 4 दिन का काम है और टोटल काम अपना था 90 है। तो देखिए अब इसको 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 18 पंजो 90। अगर इसको 5 से गुणा करते हैं तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, तो टोटल काम आ जाएगा। देखो, तो 18 × 5 किया तो ये आ गया 90, जो अपना टोटल काम था। तो 4 दिन, 4 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 20 दिन। 20 दिन मतलब कि सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। अब अपन से पूछा है बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने करेंगे, तो 20 बी करता है 30 दिन में। देखिए बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। तो अब दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, ये हो गया 60। तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, मतलब दोनों का एक दिन का काम आ गया 5। तो 60/5 बराबर 12। तो बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करेंगे। ये अपना आंसर हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 साल, 3 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज 2940 रुपये है और उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। मतलब साल भर में हिसाब कर रहे हैं ये लोग। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसने क्या दे रखा है, 10% दर दे रखी है, जो रेट है अपना 10% दे रखा है, और टाइम पे है जो 3 सही 1/2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये 3.5 साल हो गया, 3.5 वर्ष। तो देखिए एक साल का 10% है, तो 3.5 साल का 35% हो जाएगा। तो ये 35% ब्याज हो गया अपना। 35% अपन को दे रखा है 2940। ठीक है, तब 2940 दे रखा है, तो 1% की बात करें तो ये हो जाएगा 2940/35।
तो 1 का मान निकल आएगा अपना। ठीक है, तो देखिए, और अगर अपन को 100 निकालना है पूरा मूलधन 100 होता है, जब 35% ब्याज हो गया तो 100 मूलधन है। तो अब ये अपन मूलधन निकाल लेते हैं इससे। तो देखिए 2940/35 गुणा कर देंगे 100। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, 5 7 35, 5 25, 4 बचेगा, 5 8 40, फिर 4 बचेगा, 5 8 40। अब देखिए 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, तो ये बचेगा, देखो 7 8 56, 8 बार और 2 बचेगा यहाँ पे, तो 7 चौक 28, 84। तो 84 गुणा 100, तो अपना जो मूलधन आ गया वो आया है 84 गुणा 100, यानी कि 2 जीरो और लग जाएगी। तो ये मूलधन आ गया। अब अपन से पूछा है उसी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो 2.5 वर्ष का निकालना है। तो देखिए अब इससे निकालते हैं अपन। देखो अब मिश्रधन का फॉर्मूला लगाते हैं, मिश्रधन। तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। देखिए तो 8400 है गुणा 10% का रेट है, तो 110/100 गुणा पहली साल, दूसरी साल भी 110/100। अब तीसरी साल आधी है तो उसमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 105/100। ठीक है, तब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 5 से काटेंगे 21 बार, ये 5 से काटेंगे 20 बार। अब ये देखिए ये 10, इधर ये आ गया, 2 से काट रहे हैं अपन तो 4 और ये 2, 42। अब देखिए अब इनको गुणा कर देते हैं अपन। ठीक है, ये 121, 11 गुणा 11 121 हो जाएगा, 121 गुणा 21 कर देंगे। देखिए और फिर 42 को भी गुणा कर लेंगे, तो 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 21, तो देखिए 121 गुणा 242, 1 2 4 4 और 1 5, 2 25 41, ये दोनों हो गए। अब इसको भी गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए 42 से गुणा कर रहे हैं अब, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 70, 2 2 4 1 5 गुणा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 4 5 20 और 1 21, 8 2, 4 दूनी 8 2 10, ये हो गया। 2 8 और 4 12, 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 0 और 1, ये आ गया अपना 10 67 22। और ये यहाँ पे 10 बच रहा था, तो 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये आया अपने पास में 10,672.2। अब इसमें से अपन मिश्र मूलधन को घटा देंगे, तो ये देखें 8400 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2, ये 2 7 2 और 10 में से 2 8 गया तो 2, 2272। तो ये 2272 अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है अपना तीसरा, तो देखिए ए और बी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% भाग दान में दे दिया जाता है और लाभ में से ए का जो हिस्सा है 8550 रुपये हो, तो कुल लाभ कितना होगा। तो देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए और बी, इन्होंने 3 पैसा लगाया, इन्होंने 2 लगाया। अब जो टोटल लाभ हुआ वो 100% लाभ हुआ, उसमें से क्या किया 5% इन्होंने दान कर दिया, तो बचा 95। अब इसमें से क्या है, ए का दे रखा है 3, ए का 3 दे रखा है अपन को 8550 रुपये। ठीक है, तो देखिए मतलब 3 का मतलब 8550, 3 भाग, इसका मतलब दे रखा है 8550 रुपया। तो 1 का मतलब निकाल लेंगे, तो देखिए 8550 में 3 का भाग दे देंगे, 8550 भाग 3,
और जब 5 का निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का मिला के 5 है, इसका 3 भाग इसका 2 भाग, तो टोटल मिला के 5 भाग हो गया। तो 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 और इसको काटेंगे तो 17 पंजे 85, सॉरी ये गलत हो गया, गलत काट दिया है, वापस लिखते हैं। देखिए 8550 भाग 3 गुणा 5, मतलब 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं पर टोटल आप। तो देखिए 3 एकम, देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18 और इधर 3 है, तो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 2 बार, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 25 हो गया। तो 8 या 24, 8 1 बचेगा, 3 पंच 15 और 0 कैसे कैसे। अब इस दोनों को गुणा कर देंगे तो देखिए 5 5 0 5 पचम 25 का 5 आंचल की 2, 5 अंटे 40, 40 और 2 42, आंचल की 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14,250 आया। तो ये जो आया है अपना 5 भाग आया है, ये 95% आया है, क्योंकि 5% तो दान कर दिया था और बाकी में से इन्होंने 3 हिस्सा इसने ले लिया, 2 हिस्सा इसने ले लिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये 95% का मतलब है 95%। तो अब 100% निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 14,250 भाग 95, तो 1 आ जाएगा। और जब 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो ये 19 बार कटेगा। इधर इसको काटते हैं, देखिए इसको इसलिए काट रहा हूँ, इसको काटेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो इसको काटना आसान रहेगा, फिर गुणा नहीं करना पड़ेगा अपन को, 0 लगा देंगे सीधा। तो देखिए 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 अंटे 40, पचम 25 और ये 0। अब देखिए 19 एकम 19 और 19, इसको काटते हैं तो 19 एकम 19, तो 9 बच गया, 19 4 95, 19 पंजे 1 मिनट 1 और 19 पंजे 95 और ये 0। तो इधर 150 आ गया, तो 150 गुणा 100, 150 गुणा 2 0, 150 गुणा 2 0। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, टोटल लाभ 15,000। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, सवाल दे रखा है, भिन्न दे रखी है अपन को 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए व्युत्क्रम का बात कर रहा है, तो इनका सबका व्युत्क्रम कर देते हैं पहले। देखिए तो ये हो जाएगा 3/4 को 4/3 लिख देंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ये 10/9 हो जाएगा, ये 10/9, ये 16/15। तो जब भिन्नों का महत्तम समापवर्तक लेते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और नीचे वालियों का ले लेते हैं अपन LCM। और अगर LCM पूछा होता तो ऊपर लेते LCM और नीचे लेते अपन HCF। तो देखिए इसका जो HCF लेंगे 2, 4, 8 और 16, तो इसमें जो HCF होगा 2 आएगा, 2 का भाग सब में चले जाएगा। देखिए तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे का LCM लेना पड़ेगा, तो 3, 9 और 15, इनका जो LCM आएगा 45 आएगा दोस्तों। तो देखिए अभी लेके बताते हैं। तो इसका देखो ऊपर वाली का कर रहा हूँ मैं, देखो इसका HCF निकाल रहे हैं पहले। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5, इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए अब 16 है तो 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें सब में कॉमन आ रहा है, जो 1 2 ही आ रहा है। तो HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, कॉमन ही देखा जाता है, तो कॉमन केवल 2 है, तो ऊपर 2 आ गया। और LCM के लिए क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से 3, 9, 15। तो देखिए अब यहाँ पे 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। तो देखिए ये हो गया, तो LCM आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5, 15 3 5 3 15, 15 3 45, ये 45 आ गया। और इधर ये 2 आ गया LCM। ये तो निकला HCF और ये निकला अपना LCM। तो इस तरीके से 2/45 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 सवाल हो गया। अब अपन अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। ये भी देखिए लाभ हानि का सवाल है, तो इसको करते हैं। देखो एक व्यवसायी है, उसने 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, यानी कि 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसका क्रय मूल्य है। और वह उनका 3/4 भाग, 3/4 मतलब 4 का 3/4, 40 का 3/4 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो उसको तो 30 को तो ये 25% के लाभ पर बेच देता है।
तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, मतलब 2 दर्जन खराब हो गए तो फेंकने पड़ेंगे। बचेगा कितना, 8, 10 में से 2 गया तो 8, तो 8 केलों को वह 5% की हानि पर बेच देता है। तो देखिए टोटल मिला के 40 दर्जन केले थे, 60 के हिसाब से खरीदे, हो गए 2400, दोनों को गुणा कर दिया। और फिर क्या किया, 40 का 3/4, देखिए 40 का 3/4 करते हैं, देखिए 3/4 तो हो गया 30, देखिए 40, 10 बार 10 दिया 30 हो गया। तो 30 का क्या करता है वो, 30 को वो 25% के लाभ पर, तो देखिए एक दर्जन में 60 रुपये किलो खरीदा, 25%। अगर देखिए अपन 60 का 25% निकालें, 60 गुणा 25/100 करते हैं, देखिए तो 25 से कम 25, 25 चौका 60, ठीक है, 4 एकम 4, 15 चौका 60, तो 15 आ गया। यानी कि 60 और 15 75 में बेच दिया उसने। ये देखिए, तो इसको गुणा करके देखो, 0, 3 को 5 से गुणा किया 15, 1 हासिल, 7 1 1 22, तो 2250 रुपये में तो ये बेच दिया उसने 30 दर्जन। 2 दर्जन तो ख़राब हो गए उसके, तो बच्चे अब 8 दर्जन। तो 8 का क्या किया उसने, 5% की हानि पर बेच दिया। तो देखिए 5%, 60 का 10% होगा 6, और 5% करेंगे तो आधा कर देंगे 3, यानी कि 3 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि 60 में से 3 गए तो 57 रुपये, 57 में बेच दिया 8 दर्जन। तो देखिए 800 तो 56, 56 का 6, और 8 पंग 40, 40 और 5 45, ठीक है। तब ये देखिए ये दोनों इसका विक्रमल हो गया, ये इसका क्रैमल हो गया। तो देखिए आप 6 इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 5 5 10, 4 2 6, 1 7 और 2, 2706 रुपये में उसने बेच दिया। ये एसपी हो गया सेलिंग प्राइस, और ये सीपी हो गया अपना कॉस्ट प्राइस। तो अभी देखिए प्रॉफिट कितने का हो गया इसमें, 2400 और 2706, 306 रुपये। तो लाभ 2706 माइनस 2400 बराबर 306। अब देखिए 306 का लाभ हुआ कितने पे हुआ, 2400 कॉस्ट पर, कॉस्ट प्राइस क्रैमल पे होगा। तो देखिए 306 डिवाइड 2400 गुणा 100, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 बन जाएगा 30, और 6 एकम 6, 51। अब 51 में 4 का भाग देना है, तो देखिए सीधा सीधा दीजिए 51 में 4 का भाग, तो 12 चौक 48, 48 हो गया। अब 3 बच गया, तब दशमलव लगा देंगे, 0, 4 सत्ते 28। अब देखिए 2 बच गया, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20, 12.75% का लाभ हो गया। तो ये अपना डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, इस सवाल में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी है। तो देखिए सवाल को, 15:19 के अनुपात में दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे अनुपात 3/4 हो जाए। देखिए जब इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दी होती है तो 15:19 के अनुपात में 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो इनको क्या है कि अपन इन्हीं को संख्या मान लेते हैं कि भाई 15 नंबर है और एक 19 नंबर है, ये दोनों संख्या ही हैं। तो सीधा देखिए 15 एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 19। अब क्या कह रहा है, दोनों के अनुपात में से कौन से पदों को कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे अनुपात 3/4 हो जाए। तो अब इसमें से अपन कोई संख्या x घटा दिए मान लिया, और इधर भी x घटा दिया, तो बराबर अनुपात हो गया 3/4। अब देखिए वज्र गुणा कर देते हैं अपन, तो वज्र गुणा किया 15 चौक 60 माइनस 4x बराबर, अब इधर 19 57 माइनस 3x। अब देखिए 57 को इधर ले जाएंगे, 4x को इधर ले आएंगे, 57 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x इधर माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 60 माइनस 57 बराबर 4x माइनस 3x, तो x बराबर 3 आ गया। तो 3 नंबर अपन घटाएंगे तो ये संख्या 3/4 में बदल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखिए ये सवाल है अपना, ए तथा बी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसी कार्य का 33 सही 1/3 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए ए और बी एक साथ काम करेंगे तो उसको 25 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो देखिए इसको ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। ए प्लस बी ये काम कर रहे हैं, 25 दिनों में काम ख़त्म, एक साथ करें तो। और बी अकेला
तो देखिए बी जो है अकेला करता है कितना, 33 से 1/3, यानी कि 33 गुणा 3 करेंगे तो 99 और 1 जोड़ेंगे 100/3, मतलब कि 100/3 काम को करने में वो 15 दिन लेता है। ठीक है, तो अब देखिए 100/3 यानी कि 100 पूरा काम है, उसका तीसरा हिस्सा करेगा, तो ये 15 दिन ले रहा है। इसको 3 से गुणा करें अपन, इसको 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा। देखो 3 से 3 कट गया, 100 काम हो गया, मतलब कि टोटल काम हो गया ये। तो इधर 15×3 = 45, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी भाई कि ये पूरे काम को 45 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बी करेगा इसको 45 दिन में। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेते हैं 25 और 45, तो दोनों में से कॉमन लिया 5, तो 5 25, इधर 5 आ गया, इधर 9 आ गया। अब आज गुणनखंड हो गए, 9 5 45, 45 गुणा 5 करेंगे तो 225 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ गया 225। ठीक है, अब देखो 25 गुणा 9 करेंगे तो 225, यानी कि इसको 9 से गुणा करने पे आता है 225। ठीक है, तो एक दिन का काम आ जाएगा ए और बी का ये। और इधर बी 45 दिन में कर रहा है, तो 45 गुणा 5 करेंगे तो 225 आ जाएगा। बी 5 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं एक दिन में 225 में से। 225 अपना टोटल काम हो गया, एलसीएम होता है जो टोटल काम होता है। तो देखिए 25 गुणा 9 करेंगे 225 और 45 गुणा 5 ये होता है 225। तो देखिए ए और बी मिलकर तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और बी अकेला 5 काम कर रहा है, तो ए का काम आ गया ना अब, मतलब कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। देखिए ए का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी के काम में से बी का काम घटा देंगे, तो 9 - 5 बराबर 4 काम। ठीक है, यानी कि ए टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम है अपने पास में 225/4, क्योंकि एक दिन में 4 काम कर रहा है वो। और अपन को निकालना क्या है, ये एक दिन का काम आ गया। नहीं, ये 225 को, ये जो है 225/4 दिन में पूरे काम को कर देगा। एक दिन में 4 काम करता है तो टोटल काम को करेगा 225/4 में। और अपन को जो काम करना है 4/15 भागी करना है, तो इसको 4/15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, और 15 को 1 और 15 से 15 बार, 15 गुणा 15 225। तो ये जो है 4/15 भाग को करेगा 15 दिन में। यही अपना आंसर है। अगला सवाल देखिए, x - 2 और x - 3 के बीच मध्यानुपाती x है, तो x का मान ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती में क्या होता है, कोई भी 3 नंबर होते हैं तो बाहर वालों का गुणनफल और बीच वाले का वर्ग दोनों बराबर होते हैं। ये मध्यानुपाती का नियम होता है। तो देखिए मध्यानुपाती के नियम के अनुसार ये क्या करेंगे, ये मध्यानुपाती x दे रखा है अपन को, तो x² बराबर इन दोनों का गुणनफल। तो देखिए x - 2 गुणा x - 3। तो देखिए ये अब इनको गुणा करते हैं। देखिए ये x² बराबर, x को x से गुणा करेंगे तो x², x को -2x से गुणा करेंगे तो -2x। अब इसको करेंगे, देखिए 3 को x से गुणा करेंगे तो, और माइनस का चिन्ह है तो -3x, और इधर माइनस इधर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 + 6। तो देखिए x² से x² कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास में -2x -3x, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का ही रहेगा लेकिन जुड़ने पर, 5x + 6 बराबर 0। तो 5x बराबर 6 हो जाएगा, 5x को इधर लिया तो प्लस का हो गया 6, तो x बराबर 6/5 आंसर आएगा अपना। ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।